नमस्कार दोस्तों, रिवीजन पैक करवा रही हूँ। देखिए क्वेश्चंस अच्छे से कर लीजिए। तो कौन सा मार्कर यूज करूँ मैं? रेड यूज करती हूँ, राइट। चलिए, इन कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए ट्रांजिस्टर सर्किट द कॉमन एमीटर फॉरवर्ड एम्पलीफिकेशन फैक्टर इज गिवन बाय द रेशियो ऑफ। हम कॉमन एमीटर की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट कॉमन एमीटर। कॉमन एमीटर फॉरवर्ड एम्पलीफिकेशन फैक्टर की क्या वैल्यू होती है? तो पता है ये बीटा। दिस इज इक्वल टू आई सी बाई आई बी। क्यों? आपको पता होगा ना कि base current amplification factor is denoted by symbol beta. It is the ratio of delta IC upon delta IB. अल्फा की जो वैल्यू होती है IC अपॉन IE ये लेस देन 1 होती है, और जो बीटा की वैल्यू होती है IC अपॉन IB ये ग्रेटर देन 1 होती है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a particular sample of n-type germanium has a resistivity of 0.1 ohm meter at 300 Kelvin. Calculate the donor concentration. देखिए, इसमें देखिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। आपको पता है सिग्मा ये कंडक्टिविटी होती है, दिस इज इक्वल टू क्यू एन म्यू एन। तो रेजिस्टिविटी विल बी द रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी, दैट मीन्स 1 अपॉन क्यू एन म्यू एन, यही होगा ना। म्यू इज द मोबिलिटी ऑफ कैरियर, मेनली मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एन इज द नंबर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ कैरियर्स। एन क्या है? नंबर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ कैरियर्स, राइट। म्यू एन क्या है आपका? मोबिलिटी, मोबिलिटी है, मोबिलिटी ऑफ कैरियर, राइट। ठीक है, तो इसमें आप देखो जो आपकी रेजिस्टिविटी है 0.1 है, एंड दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन क्यू इंटू एन की वैल्यू कितनी दी है? एन की वैल्यू इज व्हाट? सैंपल ऑफ एन टाइप जर्मेनियम, ये तो रेजिस्टिविटी दी है। आपको एन की वैल्यू निकालनी है आई थिंक, तो ये एन को मैं एन डी मानूंगी, ठीक है। एंड म्यू एन कितना दिया है? 0.38। तो यहाँ पे आप देखिए एन डी की वैल्यू निकालिए। एन डी इज इक्वल टू वॉट? क्यू की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू 0.38 इंटू 0.1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1.64 इंटू 10 टू द पावर 20 पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which among the following is termed as the drift velocity of charge carrier per unit electric field? आपको पता है Vd is equal to mu e, drift velocity is equal to mobility into electric field होता है ना। तो क्या बोला है? drift velocity of charge carrier per unit electric field Vd by e, this is equal to mobility हो जाएगा ना। अब आप इसमें देखो, in a semiconductor, तो आंसर will be C. In a semiconductor the movement of charge carriers, drift किसको बोलते हैं? What is called as drift? The movement of charge carriers under the influence of an electric field. जो ये charge carriers move करते हैं ना under the influence of electric field, उसको drift बोलते हैं। What is drift? The movement of charge carriers under the influence of an electric field is called the drift. Mobility is defined as value of drift velocity of charge carrier per unit electric field strength. The faster the particle moves at a given electric field strength, the larger the mobility. जितना particle fastly move करेगा उसकी mobility उतनी ज़्यादा होगी, right? Next question है, conduction bands and valence band overlap in? Right answer is conductor. क्यों करता है? क्योंकि conductors, मैंने आपको बताया था कि in case of conductors like metals, the valence band, conduction band overlap each other and almost जितने भी charge carriers होते हैं they are found in the conduction band. ये valence band है, ये कंडक्शन बैंड है, तो जितने भी चार्ज कैरियर्स होंगे ये कंडक्शन बैंड में होंगे। दिस इज द रीजन दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एलईडी इज इनकरेक्ट? इट नीड्स स्मॉल पावर फॉर ऑपरेशन। यस, 2 to 3 वोल्ट इसको पावर सप्लाई चाहिए ऑन होने के लिए। इट एमिट्स लाइट, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। लाइट इट यूजेस मटेरियल्स लाइक गैलियम आर्सेनाइड, यस। कंपाउंड सेमीकंडक्टर चाहिए इसको। इट यूजेस मटेरियल्स लाइक सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, नो। डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर इसको नहीं चाहिए, बिकॉज एलईडी क्या होता है? इट इज अ सेमीकंडक्टर यूनिट दैट एमिट्स लाइट व्हेन, एलईडी का क्या सिंबल होता है? ये एलईडी का सिंबल होता है, दिस इज, इट एमिट्स लाइट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू इट। जब इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगी तभी ये लाइट जनरेट करता है। तो लाइट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द पार्टिकल्स दैट कैरी द चार्ज इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स कंबाइन टुगेदर। लाइट कब प्रोड्यूस होगा? जब ये इलेक्ट्रॉन और होल आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाएंगे, ओके, विद इन द सेमीकंडक्टर मटेरियल। तो इट यूजेस मटेरियल्स लाइक गैलियम एंड आर्सेनाइड। तो लाइट इज जनरेटेड विद इन द सॉलिड सेमीकंडक्टर मटेरियल। तो एलईडी को हम सॉलिड स्टेट डिवाइसेस भी कहते हैं। और एलईडी आपकी लाइटिंग में, ऑटोमोटिव हेडलैम्प्स में, कैमरा फ्लैशेस में, वॉल लाइटेड वॉलपेपर में, मेडिकल डिवाइसेस में यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बताइए इसका क्या आंसर है। देखिए पीएन जंक्शन डायोड, ए का थर्ड ऑप्शन होगा, ये तो पीएन जंक्शन ही है। जिनर डायोड कौन सी होगी, ये तो बहुत से आसान है। शॉर्टकी डायोड कौन सी होगी, ये टनल डायोड होगा। शॉर्टकी डायोड ये होगी। आपका जो राइट आंसर होगा, देखिए ए का थर्ड, यस, देखो ए का थर्ड है, बी का आपका टू है, सी का आपका फर्स्ट है, डी का आपका फोर्थ है, राइट। तो आपका 3214 है, 3214 है, तो इसका राइट आंसर टू होगा। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। जिनर डायोड अलाउज करंट फ्लो इन बोथ द डायरेक्शंस, दिस यू नो। एंड इसकी लो स्विचिंग स्पीड होती है, किसकी, जिनर डायोड की। जिनर डायोड की लो स्विचिंग स्पीड होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स डू नॉट शो नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। ठीक है, तो जिनर डायोड है। पीएन जंक्शन डायोड की वेरी स्लो स्विचिंग स्पीड होती है, इसकी वेरी स्लो स्विचिंग स्पीड होती है, वेरी लो स्विचिंग स्पीड होती है। एंड इट अलाउज करंट फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन, केवल एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। ठीक है, एंड इसमें भी नेगेटिव रेजिस्टेंस नहीं होता है। शॉर्टकी डायोड क्या करता है, इट ऑल्सो अलाउज करंट फ्लो इन वन डायरेक्शन। इसकी वेरी हाई स्पीड होती है, याद रखना, इट हैज वेरी हाई स्पीड, हाई स्विचिंग स्पीड होती है मतलब। ठीक है, एंड जो टनल डायोड होता है, इट अलाउज करंट फ्लो इन बोथ द डायरेक्शन। तो जिनर डायोड और टनल डायोड दोनों करंट फ्लो इन बोथ द डायरेक्शंस ऑपरेट करते हैं। इसकी भी शॉर्टकी डायोड और टनल डायोड की हाई स्पीड होती है, टनल डायोड की सबसे ज्यादा होती है, अल्ट्रा हाई स्विचिंग स्पीड होती है। इट शोज नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। नेक्स्ट है डिफ्यूजन कैपेसिटेंस ऑफ ए पीएन जंक्शन डायोड विद फॉरवर्ड बायस। देखो डिफ्यूजन कैपेसिटेंस फॉरवर्ड बायस में ऑपरेट करता है और एग्जिस्ट करता है। दिस इज इक्वल टू टाउ आई एफ अपॉन ईटा वी टी, दिस इज द फॉर्मूला, राइट। तो इसने बोला है डिफ्यूजन कैपेसिटेंस कब इंक्रीज करेगा फॉरवर्ड, जब अगर देखिए इस डिफ्यूजन कैपेसिटेंस जो होता है, इट अकर्स ड्यू टू दी स्टोर्ड चार्ज ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स। किसकी वजह से होता है, ड्यू टू स्टोर्ड चार्ज ऑफ minority carriers, due to stored charge of minority carriers and मतलब इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स के स्टोरेज की वजह से होता है जो नियर द डिप्लीशन रीजन, नियर डिप्लीशन रीजन। डिफ्यूजन कैपेसिटेंस is due to the stored charge of minority charge carriers near the depletion region whenever the forward bias voltage, ये PN जंक्शन है, PN है, जब भी हम इसमें फॉरवर्ड बायस वोल्टेज लगाते हैं, whenever the forward bias voltage is applied to PN junction diode, तो इलेक्ट्रॉन्स जो N रीजन में होते हैं एंड जो दे मूव इनटू P रीजन, आई एम सॉरी, and recombine with and holes in p region will move into n region। यहाँ के holes यहाँ जाएंगे, यहाँ के electrons p region में जाएंगे and they will recombine। तो as a result जो width of depletion region होती है वो decrease हो जाती है, width of depletion region forward bias में decrease हो जाएगी। तो diffusion capacitance जो होता है it is directly proportional to electric current और applied voltage, या applied voltage के ये directly proportional होता है। Q इज इक्वल टू CVV तो होता है ना आपका, नहीं नहीं ये आप छोड़ो, अभी यही लिखो, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट। अगर लार्ज इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी तो डायोड, तो लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज इज एक्यूमुलेटेड नियर द डिप्लीशन लेयर। लार्ज करंट फ्लो करेगी तो लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज विल बी एक्यूमुलेटेड नियर द डिप्लीशन रीजन, जिसकी वजह से लार्ज डिफ्यूजन कैपेसिटेंस होगा। तो इसीलिए डिफ्यूजन कैपेसिटेंस ऑफ ए पीएन जंक्शन डायोड इंक्रीजेस। इसका राइट आंसर क्या होगा, इट इंक्रीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, when the drain voltage in an N MOSFET is negative, it is operating in C। आपको पता होना चाहिए कि जो N MOSFET है इसके तीन रीजन्स होते हैं। एक होता है कट ऑफ रीजन। कट ऑफ रीजन में क्या होता है कि आपका जो VGS होता है इट इज लेस देन VTH, तो इसमें जो ड्रेन करंट होगी वो तो जीरो होगी। दूसरा रीजन होता है आपका लीनियर, जिसको ओमिक, जिसको हम ट्रायोड रीजन भी बोलते हैं। इसमें जो VGS होता है ये ग्रेटर देन VTH होता है, और जो VDS होता है ये लेस देन VGS माइनस VTH होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए जो ड्रेन करंट होती है वो होती है म्यू एन COX W बाय L। ठीक है, एंड दिस इज VGS माइनस VTH इंटू VDS माइनस V स्क्वायर DS बाय 2। ठीक है, ये आपका लीनियर ओमिक और ट्रायोड रीजन में होता है। थर्ड आपका आता है सैचुरेशन रीजन। सैचुरेशन रीजन में याद रखिए कि जो आपका VGS होता है, जो आपका VGS होता है ग्रेटर देन VTH होता है, एंड जो VDS होता है इट इज ऑल्सो ग्रेटर देन VGS माइनस VTH। तो इसमें जो ड्रेन करंट होती है वो कितनी होती है, दिस इज इक्वल टू
म्यू एन COX W अपॉन 2L, ठीक है, इंटू VGS माइनस VTH का स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो इसने जब बोला कि व्हेन द ड्रेन वोल्टेज इज नेगेटिव, नेगेटिव देखिए किस में है, ओमिक रीजन में है ड्रेन वोल्टेज, यस। ड्रेन वोल्टेज देखिए कट ऑफ रीजन में नहीं है, इसमें नो ड्रेन वोल्टेज क्योंकि आईडी जीरो नहीं, जीरो है। लीनियर ओमिक और ट्रायोड रीजन में देखिए VGS ग्रेटर देन VTH है, तो VDS लेस देन, इट मींस ये नेगेटिव है। तो यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ओमिक रीजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मोबिलिटीज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन होल्स दिए हैं, मतलब आपको ये दिया है म्यू एन दिया है और ये आपको म्यू पी दिया है, यही तो मतलब होगा। तो कैलकुलेट इंट्रिंसिक रेजिस्टिविटी ऑफ दी जर्मेनियम, देखो इसका जो राइट फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू एन आई इंटू म्यू एन प्लस म्यू पी, यही होगा। एन आई इज वॉट, इंट्रिंसिक कैरियर कंसेंट्रेशन, म्यू एन म्यू पी आर दी मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन होल्स। तो रेजिस्टिविटी क्या होती है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी। तो 1 अपॉन दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 1 अपॉन क्यू एन आई इंटू म्यू एन प्लस म्यू पी। अब इसको पूरा आप सॉल्व कीजिए ना, आप इसे जो पूरी वैल्यू रख देंगे, जैसे आप अगर कंडक्टिविटी निकालें तो इसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, एन आई की वैल्यू 2.5 इंटू 10 टू दी पावर 19, और म्यू एन प्लस म्यू पी कितना हो जाएगा आपके पास 0.38 प्लस 0.18। ये पूरा सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू 2.24 हो जाएगी। तो यानी कि जो आपकी रेजिस्टिविटी होगी 1/2.24 होगी, तो ये 0.446 ओम मीटर हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर थर्ड ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है the band gap energy in the minimum energy is the minimum energy uh, required to break a covalent bond and thus generates an electron hole pair. See, जो बैंड गैप एनर्जी होती है, इट इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ कोवेलेंट बॉन्ड एंड देन इट जनरेट्स एन इलेक्ट्रॉन होल पेयर। एनर्जी गैप जो होता है, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द वैलेंस लेयर एंड कंडक्शन लेयर, राइट। एंड इट द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द फोटोन टू क्रिएट एन EH पेयर इज अ लिटिल बिट लार्जर देन द बैंड गैप। जो हम EH पेयर की EP ग्रेटर देन EG होता है, द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर अ फोटोन टू क्रिएट एन EH पेयर ये लार्जर होती है देन द बैंड गैप इन द केस ऑफ इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। तो इसका राइट आंसर ये होगा। तो आपको अगर मेरा पढ़ाने का ढंग अच्छा लगा हो, कृपा करके इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव में पूछे जाते हैं। थैंक